रिटर्न ऑफ मम्मी। हाँ ठीक है बाबा, हम अभी आते हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, बाबा ने कॉल क्यों किया था? बुल्ली, बाबा हम सभी को आश्रम में बुलाए हैं। अभी इतनी रात को? पर क्यों गुप्ता जी? वो मुझे नहीं पता मिश्रा जी, वहाँ जाने पर ही हमें पता चलेगा। ठीक है गुप्ता जी, चलिए हम सब चलते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली सभी लोग बाबा का आश्रम की तरफ निकल जाते हैं। आओ गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। हाँ बाबा, पर आप हम सभी को अचानक यहाँ बुलाएं, कुछ जरूरी बात है क्या? हाँ गुप्ता जी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें 1000 साल पहले की बात बताना चाहता हूँ। क्या बाबा, 1000 साल पहले की बातें? हाँ मिश्रा जी, आज से 1000 साल पहले की बात है। इजिप्ट देश में बहमन नाम का राजा हुआ करता था। महाराज की जय। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? महाराज, आपके शासन में हमारा इजिप्ट बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहा है और ऐसा ही रहा तो हम सभी बहुत जल्दी धनी बन जाएंगे। ये है इजिप्ट का राजा, जो बहुत ही दयालु और परोपकारी के साथ एक अच्छा शासक है, जिसके चलते इजिप्ट के लोग बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है। हर दिन की तरह इजिप्ट के लोग अपने काम में व्यस्त थे, पर तभी सभी को एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई पड़ती है। तेज आवाज सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि इतनी तेज आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी थी। मंत्री, ये कैसी आवाज थी? महाराज, मुझे लगता है कोई चीज बहुत ऊपर से नीचे गिरी है। यदि ऐसी बात है तो जाओ पता करो आखिर कौन सी चीज ऊपर से गिरी है। राजा की बात मानते हुए मंत्री अपने साथ कुछ सेना को लेकर धमाके की तरफ निकल जाता है। लोगों ने तो इसी जगह के बारे में बताया था, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मंत्री को वहाँ कुछ नहीं दिखा, इसलिए वह सभी वहाँ से वापस जाने लगता है, पर तभी वहाँ किसी के हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। कौन है? कौन है जो दानव की तरह हंस रहा है? तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं दानव ही हूँ और जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वह सभी मारा जाएगा। सभी सैनिक दानव की आवाज सुनकर डर जाता है, पर मंत्री डरता नहीं है, इसलिए वह उसे अपने सामने आने को बोलता है। डरपोक दानव, हिम्मत है तो मेरे सामने आके दिखाओ। मंत्री के बुलाने पर दानव सामने आ जाता है। दानव को देखकर सैनिकों के साथ मंत्री भी डर जाता है, इसलिए वह सभी वहाँ से भागने लगता है। जाओ, अपने राजा को बोल दो यहाँ दानव आ गया है, और यदि वो अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा गुलाम बन जाए, नहीं तो वो मारा जाएगा। महाराज, हमारे इजिप्ट में कोई दानव आ गया है। वह आपको धमकी दिया है कि यदि आप उसकी गुलामी नहीं किए तो वो आपको मार डालेगा। राजा उस दानव की बात को नजरअंदाज कर देता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। अगले 2 दिनों के बाद राजा को पता चलता है कि दानव अपनी सेना के साथ लोगों को गुलाम बना रहा है, और जो भी उसकी बात नहीं मानता है तो वो उसे मार देता है। सैनिकों, जाओ उस दानव का अंत कर दो। राजा की बात मानते हुए कुछ सैनिक उस दानव को मारने के लिए निकल जाता है, जहां उसे दानव के साथ कई गुलाम दिखाई पड़ता है। जाओ मेरे गुलामों, उन सभी को मार डालो। दानव की बात मानते हुए उसका गुलाम उस सभी सैनिकों को मार देता है। सैनिक के मरते ही इजिप्ट का राजा खुद वहां आ जाता है और उन सभी दानव की सेना का अंत करने लगता है। इजिप्ट के राजा, तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। दानव बहुत ही शक्तिशाली था, इसलिए उसके एक ही वार से राजा घायल हो जाता है। ये दानव बहुत ही ताकतवर है, मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा।
मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मैं भी मारा जाऊंगा। इजिप्ट का राजा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। राजा के भागते ही इजिप्ट में दानव का राज हो जाता है, जिसके बाद वह 3 पिरामिड के साथ कुछ मूर्तियां भी बनवाता है। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वो ऐसे ही मरेगा। दानव का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, इसलिए इजिप्ट के लोग काफी परेशान हो गए थे। 2 साल के बाद इजिप्ट का राजा बहमन वापस आ जाता है और दानव को ललकारता है। बहमन आ गया, अच्छी बात है, उसकी मौत मेरे ही हाथों से होगी। दानव अपने गुलामों के साथ वहां चला जाता है, जहां बहमन पहले से इजिप्ट के लोगों के साथ था। बहमन, अच्छा हुआ तुम आ गए, क्योंकि पिछली बार तो तुम बच गए थे, इस बार नहीं बच पाओगे। बहमन को मारने के लिए दानव अपने गुलाम को उसकी तरफ भेजता है, पर बहमन अपने तलवार से सभी को मार देता है। दानव, तुम आज नहीं बचोगे, हिम्मत है तो तुम खुद मुझसे मुकाबला करो। राजा के बोलने के बाद दानव तेजी से बहमन के पास आ जाता है, पर राजा के एक ही वार से दानव मारा जाता है, जिसके बाद उसकी सेना का भी अंत हो जाता है। दानव के मरने के बाद सभी इजिप्ट के लोग खुश हो जाते हैं। सैनिकों, जाओ इसे उठाकर कहीं दफना दो। राजा की बात मानते हुए सैनिक उस दानव को ताबूत में रख के दफना देता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, गुल्ली और बुल्ली, वह दानव उस समय तो मर गया था, पर वह 1000 साल के बाद जिंदा होने वाला है, जो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। बाबा, यदि वो दानव 2 दिन बाद जिंदा होने वाला है तो हमें उसे मारना होगा, नहीं तो फिर से वह सभी को अपनी गुलामी करवाएगा। हाँ गुप्ता जी, इसलिए तो मैंने तुम सभी को यहाँ बुलाया है, ताकि तुम लोग ऐसा होने से रोक सको। हाँ बाबा, पर हमें करना क्या होगा जिससे दानव जिंदा ना हो सके? गुप्ता जी, दानव को जिंदा होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब भी वह मरता है ठीक 1000 साल के बाद जिंदा हो जाता है। क्या? यदि ऐसी बात है तो हम लोग कैसे इजिप्ट के लोगों को बचाएंगे? वो दानव तो बहुत ही शक्तिशाली होगा ना। मिश्रा जी, यदि हमारे पास वह तलवार आ जाए जो इजिप्ट के राजा के पास था, तो हम उस दानव का अंत कर सकते हैं, क्योंकि वह एक चमत्कारी तलवार था। तब तो अच्छी बात है, चलिए जल्दी से वह राजा का तलवार ले आते हैं, और जैसे ही दानव जिंदा होगा उसी वक्त तलवार से उसे मार डालेंगे। मिश्रा जी, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह चमत्कारी तलवार अभी कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। तब बाबा, दानव का अंत कैसे होगा? गुल्ली, मुझे 2 दिन लगेगा तलवार का पता लगाने में, तब जाकर उसकी मौत हो सकती है, पर तब तक तुम चारों इजिप्ट के लोगों को वहाँ से बाहर निकालो। ठीक है बाबा, हम लोग इजिप्ट पहुँचते हैं और वहाँ के लोगों को दूसरी जगह जाने को बोलते हैं। सभी लोग बाबा को प्रणाम करके वहाँ से निकलने लगते हैं। गुप्ता जी, इजिप्ट तो हम सब जा रहे हैं, पर यदि वह दानव का अंत नहीं हुआ तो हम सब तो फंस जाएंगे। मिश्रा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बाबा ने बोला है ना, वह चमत्कारी तलवार का पता कर लेंगे, जिसके बाद दानव का अंत हो जाएगा। पता नहीं गुप्ता जी, ऐसा होगा भी या नहीं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर बाबा तलवार का पता करने के लिए तप में लग जाते हैं। मिश्रा जी, गुल्ली बुल्ली, चलो सभी कार में बैठो, हमें जल्दी से निकलना है। सभी लोग इजिप्ट जाने के लिए कार में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। गुप्ता जी, कितनी देर से हम लोग चलते जा रहे हैं, आखिर कब हम सब पहुंचेंगे? मिश्रा जी, अभी समय लगेगा, कम से कम 6 घंटा अभी और लगना है। मिश्रा जी, हम सब सुबह तक पहुंच जाएंगे, तब तक आराम से बाहर का नजारा देखो। गुप्ता जी, मिश्रा जी, गुल्ली बुल्ली 6 घंटे बाद इजिप्ट पहुंच जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत तेज गर्मी है। मिश्रा जी, यहाँ गर्मी तो होगा ही, क्योंकि यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है। अच्छा, तभी यहाँ इतनी तेज गर्मी है। मिश्रा जी, गुल्ली और बुल्ली,
तुम सभी को याद है ना हम सब यहाँ क्यों आए हैं? हाँ गुप्ता जी, चलिए हम सब मिलकर इजिप्ट के लोगों को दानव की बात बताते हैं और उन्हें कहीं दूसरे जगह जाने को बोलते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली लोगों के पास जाकर उन्हें समझाने लगते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी के समझाने पर इजिप्ट के लोग उनकी बातों का भरोसा नहीं करता है। अरे बच्चों, ये सब दानव पहले हुआ करता था पर अब नहीं होता है। नहीं चाचा, ऐसा नहीं है। हम सब जो बोल रहे हैं वो सच है। यहाँ दानव वापस जिंदा होने वाला है। आप हमारी बात मान लीजिए, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। मिश्रा जी और गुप्ता जी काफी प्रयास करते हैं पर इजिप्ट के लोग उनकी बात का भरोसा नहीं करता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी देखता है कि गुल्ली बुल्ली भी वापस उनके पास आ रहा है और चेहरे में उदासी है। क्या हुआ बुल्ली, तुम दोनों उदास क्यों हो? गुप्ता जी, मैंने कई लोगों को दानव के जागने की बात बताई पर सभी मेरा मजाक बनाने लगा। उन्हें लगता है ये सब एक कहानी है। तुम सही कह रहे हो बुल्ली, यहाँ कोई भी हमारी बातों का विश्वास नहीं कर रहा है पर इन्हें नहीं पता आज रात क्या होने वाला है। गुप्ता जी, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। यदि बाबा को तलवार नहीं मिला तो हम सब जिंदा नहीं बचेंगे। मिश्रा जी, ऐसे मत बोलो। यदि ऐसा हो गया तो यहाँ तबाही मच जाएगी। तुम दोनों चुप हो जाओ। यदि हम सभी डर जाएंगे तो इन सभी को कौन बचाएगा? हाँ मिश्रा जी और गुल्ली, गुप्ता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुप्ता जी और बुल्ली का बात मिश्रा जी और गुल्ली को सही लगता है, जिसके बाद दोनों निडर होकर दानव से लड़ने का वादा करते हैं। बहुत अच्छे मिश्रा जी और गुल्ली, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अब चलो कुछ हथियार खोज लेते हैं ताकि हथियार की मदद से यहाँ के लोगों की जान बचा सकें। गुप्ता जी का बात मानते हुए सभी लोग हथियार खोजने के लिए आगे जाने लगते हैं। उधर बाबा अभी भी तप में लगे हुए थे पर अब कुछ ही समय बचा था दानव के जिंदा होने का। गुप्ता जी, ये देखिए, दानव से मुकाबला करने के लिए मैं हैमर अपने साथ रखा हूँ। गुप्ता जी के बोलने पर मिश्रा जी और गुल्ली अपने साथ हैमर रखा था और गुप्ता जी बुल्ली के पास तलवार होता है। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं पर तभी वहाँ तेज तूफान आ जाता है। ये तेज तूफान अचानक से कैसे आ गया? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली, सभी कहाँ हो? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गुल्ली, कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। अचानक तूफान आने से गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली काफी परेशान हो जाते हैं पर कुछ ही पल के बाद तूफान अचानक शांत हो जाता है। ये क्या हुआ? तेज तूफान अचानक शांत कैसे हो गया? किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, पर तभी सभी को खूंखार और डरावनी आवाजें सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, ये तो किसी शैतान की आवाज है। लगता है वो दानव जाग रहा है। मिश्रा जी, यदि ऐसा है तो चलो आवाज की तरफ। हम सब मिलकर उसे वहीं रोकेंगे, जिसके बाद यहाँ के लोग को कोई नुकसान नहीं होगा। गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए दानव को वहीं रोकते हैं। गुप्ता जी के बोलने पर सभी लोग आवाज का पीछा करने लगते हैं। आवाज का पीछा करते करते सभी लोग पिरामिड वाली जगह पहुंच जाते हैं। पिरामिड वाली जगह पहुंचते ही बुल्ली को वहां कुछ शैतान नजर आता है। गुप्ता जी, वहाँ देखिए, कुछ शैतान पिरामिड के पास चिल्ला रहा है। बुल्ली, मुझे लगता है वो सभी दानव का गुलाम है और उसे पता चल चुका है कि आज रात दानव जाग जाएगा, इसलिए वह वहाँ पर खुशी के मारे चिल्ला रहा है। हाँ गुप्ता जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वहीं छिपकर सब कुछ देखने लगते हैं पर कुछ ही देर बाद वहाँ भूकंप आ जाता है। गुप्ता जी, ये क्या हो रहा है? हम लोग तो हिल रहे हैं, मतलब यहाँ भूकंप आ गया है। हाँ मिश्रा जी, ये बहुत तेज भूकंप है। भूकंप आने से सबका ध्यान भटक जाता है पर तभी सभी देखते हैं कि पिरामिड हवा में उड़ रहा है। गुप्ता जी, ये क्या? पिरामिड तो हवा में उड़ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है पर हम सब अपनी आंखों से पिरामिड को हवा में उड़ते हुए देख रहे हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली सब बहुत ही कंफ्यूज में थे क्योंकि पिरामिड बहुत ही भारी था पर फिर भी वह बहुत ही आसानी से हवा में उड़ रहा था। गुप्ता जी, ये सभी संकेत दानव के जागने का है, इसलिए उसके जागने से पहले क्यों ना हम सब गुलामों का अंत कर दे, ताकि उसके बाद दानव अकेला पड़ जाए और हम सब आसानी से उसका अंत कर सके।
बुल्ली, तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए दानव के गुलामों पर हम सब एक साथ वार करेंगे। गुप्ता जी का बात सभी लोग मान लेते हैं, इसलिए सभी सतर्क होकर दानव के गुलामों के पास जाने लगते हैं। सभी लोग जैसे ही दानव के गुलामों के पास पहुंचते हैं, तभी उसमें से एक गुलाम गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को देख लेता है, जिसके बाद सभी गुलाम उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। गुप्ता जी, ये सभी तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। आने दो मिश्रा जी, हम सभी मिलकर इन सभी का नामो निशान मिटा देंगे। गुल्ली, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? तुम्हें क्या लगता है बुल्ली, मैं डरपोक हूँ? ऐसा नहीं है, मैं अकेले इन सभी को मार सकता हूँ। ऐसा है तो जाओ अकेले और मार दो सभी शैतानों को। अरे नहीं बुल्ली, मैं तो मजाक कर रहा था। गुल्ली, मैं भी मजाक ही कर रहा था। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली सभी मिलकर शैतानों से मुकाबला करने लगते हैं। शैतानों, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मिश्रा जी के वार से शैतान नीचे गिर जाता है। अरे वाह, मैंने कर दिखाया, शैतान मारा गया। अरे ये क्या, ये तो मरा ही नहीं। शैतानों, तुम्हें मारने के बाद दानव का भी अंत जरूर होगा। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली सभी मिलकर शैतानों को मार देते हैं। अरे वाह, हमने कर दिखाया, शैतान तो मारा गया। मिश्रा जी, हमने शैतानों को जरूर मार दिया, पर वहाँ देखो, दानव कभी भी जिंदा होने वाला है। सभी लोग पिरामिड को देख रहे थे, पर तभी उसमें जोरदार धमाका होता है, जिसके आवाज से सभी लोग दूर गिर जाते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वापस से खड़े होते हैं, तो उन्हें सामने दानव दिखाई पड़ता है। बुल्ली, दानव तो जिंदा हो गया, पर बाबा अभी तक क्यों नहीं आए हैं? गुल्ली, मुझे लगता है कि बाबा को अभी तक चमत्कारी तलवार का पता नहीं चला है, इसीलिए वो अभी तक यहाँ आए नहीं हैं। बहुत सालों के बाद मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। अब मुझे इजिप्ट में राज करने से कोई रोक नहीं सकता। दानव देखता है कि उसका गुलाम नीचे पड़ा हुआ है, इसलिए वह गुस्सा में बहुत तेज चिल्लाता है। मेरे गुलाम को किसने मारा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। दानव की धमकी सुनकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली तुरंत वहीं कहीं छिप जाते हैं। गुप्ता जी, दानव हमें ही ढूंढ रहा है, लगता है आज पक्का हम सब मरेंगे। दानव की धमकी देने के बाद वह चारों तरफ अच्छा से देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। लगता है मेरे गुलामों को मारने वाला यहाँ से भाग गया है, पर वह मुझसे बचेगा नहीं। दानव अपनी शक्ति से अपने गुलामों को वापस से जिंदा कर देता है और उससे पूछता है कि आखिर किसने तुम्हें मारा था। दानव के पूछने पर उसके गुलाम उसे बताता है कि कोई 4 लोग उस पर हमला किया था। कोई नहीं मेरे गुलामों, उन चारों ने जो किया उसकी सजा यहाँ के सभी लोगों को मिलेगी। ओह नो, हमारी वजह से इजिप्ट के लोगों की जान खतरे में पड़ने वाली है। हाँ गुप्ता जी, पर हमें उसे यहीं रोकना होगा, ताकि वो सभी यहाँ के लोगों को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। दानव और उसका गुलाम इजिप्ट के शहर की तरफ जाने ही वाला था, पर तभी गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वहाँ आ जाते हैं। वहीं रुक जाओ, हमारे रहते तुम इजिप्ट के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते दानव। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को देखकर गुलाम बताता है कि ये वही चारों है जिसने हम पर हमला किया था। तो तुम चारों थे जिसने मेरे गुलामों पर हमला किया था, पर उसकी सजा तुम्हें अब जरूर मिलेगी। दानव अपने गुलामों को इशारा करता है, जिसके बाद उसके हाथ में तलवार आ जाती है और वे सभी गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। गुप्ता जी, मेरी टांगे कांप रही है, आपको क्या लगता है हम सब इनसे मुकाबला कर पाएंगे? हाँ मिश्रा जी, हम लोगों ने कई शैतानों को हराया है और आज भी ऐसा हो सकता है, इसलिए डरो नहीं, चलो मुकाबला करते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली शैतानों से मुकाबला करने लगते हैं। शैतान, हमसे पंगा लेकर तुम सबने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम सभी बहुत पछताओगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली सभी मिलकर शैतानों को खूब मारते हैं, जिसे दानव पीछे से देख रहा था। तुम सभी बचोगे नहीं। दानव अपने मन में कुछ बोलता है, जिसके बाद वहाँ भूकंप आ जाता है। भूकंप आते ही सभी डगमगाने लगते हैं
गुप्ता जी, भूकंप फिर से आ गया है, पर ऐसा फिर क्यों हो रहा है? पता नहीं मिश्रा जी, पर मुझे लगता है कि यह काम दानव ने किया है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी पिरामिड के अंदर से मम्मी बाहर आता हुआ दिखाई पड़ता है। ओह नो, ये क्या हो रहा है गुप्ता जी? यहाँ तो मम्मी जिंदा हो रही है। गुल्ली बुल्ली, अब पक्का हम सब मरने वाले हैं। सभी देखता है कि जमीन का हिलना बंद हो गया है, पर मम्मी उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। गुप्ता जी, सच में इस बार हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मम्मी, तुम इन चारों को मारकर अपने ग्रुप में शामिल कर लो। तब तक मैं और मेरा गुलाम इजिप्ट के लोगों से मिलकर आते हैं। मम्मी को आदेश देने के बाद दानव और उसका गुलाम वहाँ से निकलने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दानव को शहर में जाने से रोकना ही होगा। दोस्तों, सब मिलकर इन मम्मी पर हमला करो। सभी लोग एक साथ मम्मी पर वार करते हैं, पर मम्मी तो पहले से मरी हुई थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। गुल्ली, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब क्या करें? गुल्ली, अब कुछ नहीं हो सकता है, हम सब इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को मारने के लिए मम्मी धीरे धीरे उन सभी के पास जाने लगती है। अरे मेरी मम्मी नहीं, भूत वाली मम्मी, हमें जाने दो, हमें आपकी तरह मम्मी नहीं बनना है। मिश्रा जी के नाटक करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मम्मी धीरे धीरे उन लोगों के पास आ रही थी। सभी को लग रहा था कि अब उनका बचना मुमकिन नहीं है, पर तभी वहाँ बाबा की एंट्री हो जाती है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ और दानव का अंत करने वाला चमत्कारी तलवार का पता चल गया है जो गुल्ली बुल्ली के बाबा लाने गए हैं। बाबा को देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। यूं, अब मजा आएगा इन मम्मी को मार खाते हुए देखने में। बाबा तुरंत अपनी शक्ति से मम्मी पर हमला करते हैं, जिसके बाद सभी मम्मी मारे जाने लगी। पर ये क्या, मम्मी वापस से जिंदा हो रही है। ये तो असंभव है, मम्मी मरने के बाद वापस फिर से जिंदा हो रही है। इन्हें ऐसे नहीं मारा जा सकता है। जब तक दानव का अंत नहीं होगा तब तक ये सभी मरने वाला नहीं है। बाबा एक भी पल को बर्बाद ना करते हुए उन सभी मम्मी को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। चलो गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, अब इजिप्ट के लोगों को दानव से बचाते हैं। इजिप्ट के लोगों को बचाने के लिए बाबा के साथ सभी लोग जाने लगते हैं। इजिप्ट वासियों, दानव वापस आ गया है, इसलिए अब फिर से तुम सब जाग जाओ। दानव अपनी शक्ति से सभी घरों में आग लगाने लगता है, जिसके बाद सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। अरे ये तो सच में है, दानव सच में वापस आ गया है। हमें उन सभी बच्चों की बात माननी चाहिए थी। अब भागो सभी यहाँ से, नहीं तो मरोगे। कोई कहीं नहीं भागेगा, नहीं तो सबको मैं एक ही पल में भस्म कर दूंगा। दानव के धमकी देने पर सभी डर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। गुलामों, जाओ सभी को एक जगह कैद कर लो। दानव की बात मानते हुए गुलाम आगे बढ़ा ही था, तभी उन पर कोई हमला करता है, जिसके धमाके से सभी दूर गिर जाता है। किसने हम सभी पर हमला किया? किसकी हिम्मत है? सामने आओ। दानव के उकसाने पर गुप्ता जी, मिश्रा जी, गुल्ली बुल्ली के साथ बाबा वहां आते हुए उन्हें दिखाई देता है। तुम सब तो वही हो। तुम मम्मी से तो बच गए, पर मेरे हाथों से नहीं बचोगे। ओए दानव, इतना उछलो नहीं, गुल्ली बुल्ली के बाबा चमत्कारी तलवार लाते ही होंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा अंत हो जाएगा। तुम इस चमत्कारी तलवार की बात कर रहे हो? ये क्या, चमत्कारी तलवार तो इसके पास है, ये कब और कैसे हुआ? तुम्हें यह चमत्कारी तलवार चाहिए ना? ये लो। दानव तलवार को ऊपर की तरफ फेंकता है और उसे अपनी शक्ति से नष्ट कर देता है। ओह नो, ये क्या हो गया? चमत्कारी तलवार तो नष्ट हो गया। मैं अब अमर हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, पर तुम सब मरोगे। गुलामों, जाओ इन सभी का अंत कर दो। दानव का बात मानते हुए उसका गुलाम उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, तुम सभी यहीं रहो, मैं इससे निपटता हूँ। बाबा अपनी दैविक शक्ति से दानव के गुलामों पर हमला करते हैं, जिसके एक ही वार से वह मारा जाता है। निकम्मा गुलाम,
अब मुझे इन सभी को मारना होगा। दानव बाबा से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता ही है, पर तभी वहाँ गुल्ली बुल्ली के बाबा भी आ जाते हैं। अपने बाबा को देखकर गुल्ली बुल्ली काफी खुश हो जाता है। गुल्ली बुल्ली के बाबा झुनझुन बाबा को बोलते हैं कि मुझे तलवार नहीं मिला, पर मैं किसी को अपने साथ लेकर आया हूँ। किसे लेकर आए हो आप? गुल्ली बुल्ली के बाबा दानव के पीछे देखने को बोलते हैं, जिसके बाद सभी के चेहरे में मुस्कान आ जाती है। आखिर तुम सब इतने ज्यादा खुश क्यों हो गए? दानव जैसे ही अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसे जोर का झटका धीरे से लगता है, क्योंकि उसके सामने राजा बहमन होता है और साथ में चमत्कारी तलवार। ये कैसे संभव है? राजा तो 1000 साल पहले था, तो अब वापस कैसे आ गया? राजा बोलता है कि मुझे बाबा ने वापस जिंदा किया है तुम्हारा अंत करने के लिए, और ये तलवार मेरे पास एक नहीं 2 था। दानव समझ जाता है कि उसका अंत फिर से हो जाएगा, पर वह अब वहाँ से भाग नहीं सकता था, इसलिए बचने के लिए अपनी जान की भीख मांगने लगता है। राजा बोलता है कि तुम्हें जिंदा छोड़ने का मतलब इस दुनिया का विनाश है, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। दानव को बचाने के लिए वहाँ मम्मी की फौज आने लगती है, जिसे देखकर मिश्रा जी घबरा जाता है। अरे ओ बहमन, जल्दी से दानव का अंत कर दो, नहीं तो वो सभी मम्मी हमें मम्मी बना देगा। मिश्रा जी के बोलते ही राजा बहमन अपनी चमत्कारी तलवार से दानव पर हमला कर देता है, जिसके बाद दानव वहीं मारा जाता है। दानव के मरते ही उसके सभी गुलाम और मम्मी गायब हो जाता है। यूहू, आखिरकार दानव का अंत हो ही गया। दानव का अंत होने के बाद सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, द रिटर्न ऑफ मम्मी का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये रहा आज का शाउट आउट।